नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नजर एकेडमी में। दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में मेरे डिविजिबिलिटी के नियम को समझा होगा, किस तरीके से वो नियम क्वेश्चन में फॉलो किए जाते हैं। दोस्तों आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराएंगे और इन नियमों को हम फॉलो करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो डाले हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियो को नहीं देखा है वो पहले वीडियो को देखें और नियम को समझें, फिर इसके बाद क्वेश्चन पर अप्लाई करें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, इतनी बड़ी नंबर्स लिखा गया है और इसको बोला गया है कि अगर हम इस नंबर्स को 4 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। दोस्तों जनरल अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम 4 से इस पूरे नंबर को हम डिवाइड करेंगे, मैन्युअली जैसे हम डिवाइड करते हैं। और अगर हमने इसको डिवाइड किया तो ये टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों इस टाइम टेकन से निकलने के लिए हम यहाँ पर नियम का इस्तेमाल करेंगे और वही नियम ही शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। तो दोस्तों करना क्या है, आपको 4 का नियम आपने पढ़ा होगा कि 2 की पावर 1 मतलब होता है 2 का नियम। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 का नियम और 2 की पावर 3 बोले तो 8 का नियम और 2 की पावर 4 बोले तो 16 का नियम। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको नियम पढ़ाए थे, लेकिन रिवीजन के तौर पर क्योंकि क्वेश्चन है इस वजह से साथ साथ में आपका रिवीजन भी होता जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन भी आपके होते जाएंगे और क्वेश्चन में किस तरीके से नियम को फॉलो करेंगे ये भी हम समझते चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है कि 2 की पावर 1 बोले 2 का नियम, इसका मतलब ये होता है जिस संख्या का आखिरी अंक यानी लास्ट अंक अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो उस लास्ट अंक को हम 2 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका पूरे नंबर्स का रिमाइंडर होगा। जैसे कि उसने ये बोला है कि 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 2, तो ये पावर 2 है, इसका मतलब किसी भी नंबर्स का लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट कितना है यहाँ पर 25 है और लास्ट 2 अंकों को यानी 25 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से हम 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से 4 छंग 24 यानी रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 बचा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस पूरे नंबर को हम 4 से डिवाइड करते तो फिर शेषफल कितना आता, तो आपका आंसर होगा 1। तो इस तरीके से 2 की पावर 3 का मतलब है 8 का नियम, यानी लास्ट के 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करते तो फिर रिमाइंडर जो आता वही आपका रिमाइंडर होता। 16 का नियम है, लास्ट के 4 अंकों को अगर डिवाइड करेंगे तो अगर 16 से भाग करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही लास्ट यानी सभी संख्याओं को भाग करने पर शेषफल होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, नियम को फॉलो करना है। लास्ट के 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता तो इसका मतलब ये है कि पूरी संख्या 4 से कट जाती है। लेकिन अगर हमने लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड किया है तो फिर जो रिमाइंडर बचा है तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 बचा, क्योंकि 4 छंग 24 होता है यानी शेषफल कितना आया 1 आया। इसका मतलब इस पूरे नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करते तो आपका आंसर कितना आता 1 आता। उसको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों ये आपका नंबर है और इस नंबर में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो मैंने आपको ये बताया था कि फिर वही चीज आ गई है, 8 है 2 की पावर 3 होता है, यानी इसका मतलब है कि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट कितने हैं, 921। 921 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो जो शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। यानी इस पूरे नंबर को अगर हम 8 से भाग करते तो शेषफल आपका वही आएगा जो लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड किया गया होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट है 921। 921 में हम 8 से भाग करेंगे। तो इस तरीके से 921 को अगर हम 8 से भाग करते हैं, 8 के 8, तो ये जो तुम्हारा है तो 1 बचेगा, 2 आया, 8 के 8 पे 4 बचेंगे, फिर 1 आया, 8 पंच 40, यानी कितना आया, 1 आया। इसका मतलब राइट आंसर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन दोस्तों एक और तरीका मैंने आपको ये बताया था, इसी का जो स्पेशल नियम मैंने ये बताया था उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट का तीसरा अंक तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी अगर मैंने कहा कि लास्ट का तीसरा अंक अगर सम है तो इन दो अंकों को ही सिर्फ चेक करते हैं कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। यानी अगर ये दोनों अंक 8 से कट जाते हैं तो यहाँ पर तीसरा अंक 100% सम होगा। अगर ये दोनों अंक 8 से नहीं कटते हैं तो फिर यहाँ पर तीसरा अंक विषम होगा। यानी ये तीसरा अंक कैसा होगा, विषम होगा, यानी ये इवन होगा और ये ऑड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख लेते हैं कि लास्ट के 2 अंक हैं और इन लास्ट के 2 अंकों को तो हमने कितना लिया, 21 लिया। इसके लिए मैंने ये बताया था कि अगर यहाँ पर जो भी 2 अंकों की संख्या होगी, अगर वो तीसरा अंक विषम है तो हम इसमें 4 प्लस करके फिर चेक करते हैं कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरा अंक विषम है, तो इसका मतलब ये है कि लास्ट के 2 अंक कितने आए, 21 है। 21 में 4 हम क्या करेंगे, यानी ये आपका विषम है, ये तीसरा अंक कैसा है, विषम है। तो हमने यहाँ पर कितना देखा, 21 देखा। अब 21 में 4 बढ़ा दिए तो 21 4 कितना हो गया, 25। अब 25 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 24, यानी शेषफल कितना आया, 1 आया। राइट आंसर कितना होगा, 1 होगा। दोस्तों समझ में आ गया होगा। इससे फास्ट नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये वादा करता हूं, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर यहाँ पर विषम है, यहाँ पर क्या है, विषम है, और इन दोनों से मिलकर अगर बड़ी संख्या 8 से डायरेक्ट कट जाती है और ये तीसरी संख्या विषम है तो 100% वो पूरी संख्या को अगर 8 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमेशा 4 बचेगा। हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। मैं पूरी तरीके से क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं और यहीं पर मैं ये लिख देता हूं कि ये मैंने यहां पर ये लिख दिया और मैंने कह दिया कि इतना बड़ा नंबर में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा अंक कैसा है, अगर सम होता, यहाँ पर भी कैसा होता, सम होता, ये पूरी संख्या की 32 8 से कट जाती है, 8 चौक 32, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 8 से कैलकुलेट हो जाती। अगर यहाँ पे सम होता यानी इवन नंबर होता, यहाँ पर कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 32 ऑलरेडी 8 से कट रहा है, 8 चौक 32 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे नंबर को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, समझ में बात आ गई होगी, शेषफल 4 आएगा। तो इस तरीके से इन कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे समझेंगे और जो बच्चे, मैं बार-बार कह रहा हूं, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे लास्ट वीडियो को जरूर देखें, फिर आके इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम इन्हीं नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो कैसे उन नियमों को फॉलो किया जा रहा है वो आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है 9 से भाग देने का शेषफल क्या होगा। आपने 9 का नियम सीखा, 9 का नियम ही मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया।
नौ के नियम में मैंने ये बताया है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी, पूरी पूरी कटेगी, जब के अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो जाए, 9 से कट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा नंबर आपको दिया गया है, 9 से आप इसको भाग करेंगे तो ये टाइम टेकन हो गया। तो अपने टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, नियम को फॉलो करेंगे। तो 9 के लिए मैंने एक और चीज ये बताई थी कि हम अंकों को योग नहीं करते हैं जहां पे हमको 9 दिखाई देता है, जहां पे हमें क्या दिखाई दे 9, हम पहले ही उसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है तो ये 9 तो ऑलरेडी कट जाएगा, 8 1 9 ये कट जाएगा, 6 3 9 ये कट जाएगा, 5 4 9 ये कट जाएगा, 5 4 9 ये कट जाएगा, 6 3 9 ये कट जाएगा। अब बचा कौन, तो बचा है तुम्हारा 2 2 4 2 6 1 7, यही आपका आंसर हो गया। इससे फास्ट नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये वादा करता हूं तुमसे, इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7 ऑलरेडी क्या है 9 से कम है, क्योंकि रिमाइंडर जो भी बचेगा वो 9 से कम नंबर। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर ये देखा कि एक बचा है आपका और ये 2 बचा है, और ये कितना बचा है, ये 2 बचा है और ये 2 बचा है। तो 2 2 4 4 2 6 7, इसका मतलब है कि रिमाइंडर कितना आएगा 7। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखो 6 है, अगर 6 को हम 5 से डिवाइड करें तो 5 के 5 यानी कितना आएगा 1 से स्क्वायर, यानी इस पूरी संख्या को अगर 5 से डिवाइड किया जाता है तो कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, तो 25 का मतलब ये हो गया आखिरी के कितने हैं, पावर 2 बोल रहा है, पावर 2 का मतलब लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 कितने हैं 26 है, 26 को हम 25 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 25 के 25 यानी 26 को हम 25 से अगर डिवाइड करते हैं तो यानी 25 के 25 यानी रिमाइंडर कितना बचा आपका 1 बचा ना। इससे फास्ट नहीं हो सकता दोस्तों, इससे फास्ट नहीं हो सकता। बस सिर्फ आप जुड़े रहिएगा और वादा करता हूं आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आप क्या है पेशेंस बनाइए, रखिएगा, मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों। एक एक कंटेंट मैं दूंगा और क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा आपका, मैं वादा करता हूं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। आइए दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125, यानी 125 है। अब 125 के लिए क्या करते हैं लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, 125 का मतलब कितना हो जाएगा लास्ट के 3 डिजिट। अब 3 डिजिट अगर कहीं पर यही क्वेश्चन ये कह देता कि इस संख्या को 125 से भाग किया जाए तो क्या होगा, तो यानी जाहिर सी बात है लास्ट के कितने अंक होंगे, तो लास्ट के 125 के लिए हमें लास्ट के 3 अंक देखने होंगे। तो लास्ट के 3 अंक कितने हैं 526 है, और 526 को हम क्या करेंगे 526 को हम 125 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 125 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। 125 चौको कितना होता है 500 होता है दोस्तों, 125 चौको कितना हो गया 500, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 26 बचेगा दोस्तों। अगर इस पूरी संख्या को हम 125 से डिवाइड करते तो फिर रिमाइंडर कितना आता 26 आता। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 25 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, तो आपको लास्ट डिजिट कितनी है आपकी, लास्ट डिजिट है आपकी 26, और 26 को हम किससे डिवाइड करेंगे, यानी 26 को हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 के कितना हो जाएगा 25, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इस तरीके से सी आंसर दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन के अगले पर चलते हैं। कह रहा है कि 9,56,785 में 3 से भाग देने पर शेषफल क्या है। दोस्तों 3 का नियम मैंने ये बताया था कि अंकों का, लेकिन 3 के लिए हमें यह भी बताया था कि जहां पर नंबर्स में 3 6 9 हो वो पहले ही क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। 3 6 9 अगर आपको नंबर्स में दिखाई देते हैं तो पहले ही क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं।
या हम नंबर को जोड़ते हैं और ऐसा नंबर प्राप्त होता है जो 3 से कैलकुलेट हो जाता है, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो बचा हुआ नंबर हम लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 9 5 6 7 8 2, तो ये देखिए 9 को पहले कैंसिल हो गया, 6 पहले कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, 5 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है, 2 बचा है। लेकिन 8 7 15 करेंगे तो भी क्या है, 3 से कैलकुलेट हो जाएगा, 8 7 15 ये हो गया। बचा कितना, 5 2 7, 7 को 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि कितना बचेगा, 1, है ना। यही बस होना चाहिए, यही चीज आनी चाहिए दोस्तों, ऐसे ही मजा आएगा दोस्तों, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया है कि मान लीजिए कोई नंबर है 9 5 6 7 8, ये नंबर, इस नंबर में मैंने कहा कि 3 है, तो टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही 3 6 9 से क्या कर देते हैं, वो पहले ही हटा देते हैं, क्योंकि 3 ऑलरेडी 3 से कट जाता है, 6 ऑलरेडी 3 से कट जाता है, 9 ऑलरेडी 3 से कट जाता है, इसको ऐड नंबर में ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे भी कोई भी अंकों को जोड़े तो 3 से कटने वाला नंबर मिले वो पहले ही कैलकुलेट कर दिया, तो मतलब कैंसिल कर दिया, हटा दिया। तो यहाँ पर देखो 9 पहले ही कैंसिल हो गया, 6 पहले ही कैंसिल हो गया, 8 7 15 पहले कैंसिल हो गया, बचा कितना, 5 और 2, 5 2 कितना हो गया, 7, 7 में हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना बचेगा, यही आपका आंसर। आगे पूरा समझ दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 9 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो यहां पर ये देख लीजिए कि ये जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये नंबर है 4,60,853 में 9 से भाग देने पर शेषफल। बड़ी चीज है कि 9 से भाग करने की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि जहां पर 9 उसे हम पहले ही क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। यहां पर देख लेते हैं कि 5 4 9 6 3 9, जब 8 बचा है, रिमाइंडर हमेशा छोटा ही होगा, 8 ऑलरेडी छोटा है ना, यही आंसर होगा। इससे पास नहीं किया जा सकता दोस्तों, इससे पास कहीं नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट को मैथ रटनी नहीं, समझनी है, हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर नजर डालिए। आइए अगले क्वेश्चन, ये आपका नंबर है और इस नंबर में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फिर वही चीज आ गई, 8 से भाग करने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, तुरंत लास्ट के 3 डिजिट में से हमको तीसरा अंक देखना है। तीसरा अंक कैसा दिखाई दिया, विषम, और अगर तीसरा अंक विषम दिखाई दिया तो मैंने ये बोला था कि लास्ट के 2 अंक, अगर लास्ट के 2 अंक डायरेक्ट 8 से कटते हैं तो इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा, अगर तीसरा अंक यहाँ पर विषम है यानी ऑड नंबर है तो हमेशा रिमाइंडर 4 बचेगा, है ना, 4, यही आंसर, 4 आंसर आ गया। अब 932 अगर नियम आप लगाना चाह रहे हैं, 932 में हम 8 से भाग करके देखें तो 8 के 8 यानी कितना आएगा, ये तुम्हारा 13 हो जाएगा, 8 के 8 फिर कितना आ गया, 5 और ये 2, 8 6 48, दोस्तों रिमाइंडर कितना है, 4। तो यानी आपको इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर पूरा अगर ये सम होता, ये यहाँ पर 8 होता, 6 होता, 4 होता, फिर पूरी संख्या आपके 8 से आगे भी डिवाइड। लेकिन अगर यहाँ पर ये कटने वाला नंबर कभी भी यहाँ पर विषम है, अगर लास्ट के 2 अंक 8 से कट रहे हैं और तीसरा अंक विषम है, तो इस पूरी संख्या में अगर भाग किया जाएगा तो शेषफल 4 ही आएगा हमेशा। चलिए होने के लिए यहाँ सम संख्या होगी तो ये दोनों संख्याएं 8 से हमेशा डिविजिबल होंगी, तभी ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। अगर यहाँ पर विषम संख्या, तीसरा अंक अगर विषम संख्या है तो फिर इसका मतलब है कि ये लास्ट के 2 अंक डायरेक्ट है, और अगर डायरेक्ट ये लास्ट के 2 अंक कट रहे हैं, अगर यहाँ पर विषम संख्या है तो फिर इसका मतलब पूरी संख्या का रिमाइंडर 4, पूरी संख्या का रिमाइंडर कितना होगा, 4 होगा।
यानी फिर अगर 8 से भाग किया जाएगा तभी से कितना होगा 4 होगा, इसीलिए हम 4 प्लस रखते हैं। तो इसको याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हम दिशा रखते हैं यानी 9 रख देंगे तो 84 में 4 प्लस करेंगे तो 88, और 88 तुम्हारा किससे कट रहा है 8 से कट जाता है। इसका मतलब यहाँ पर मतलब किसका होगा, दिशा होगा दोस्तों, इससे फास्ट नहीं हो सकता दोस्तों। समझ में आ गई होगी बात। चलिए आइए 11 से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से कटेगी दोस्तों। आइए 11 से काटने के लिए मैंने बताया था एक तो अल्टरनेट अंकों को जोड़कर उनका डिफरेंस चेक करते हैं, और एक मैंने ये बताया था कि पेयर बनाते हैं। चलिए पेयर बनाते हैं। 11 गुना 22 यानी कितने बचेंगे, यानी प्लस के कितने बचेंगे 4 बचेंगे। इसका भी पेयर बना लिया। 11 44 यानी प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 ये है, तो ये 1 1 2 और 4 2 6। इसका मतलब ये संख्या आपकी 11 से नहीं है, क्योंकि जोड़ने पर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पेयर बना लेते हैं और इसका पेयर बना लेते हैं। इसका नहीं पेयर नहीं बनेगा, तो 11 25 55 यानी माइनस का 1 हो गया। 11 गुना 22 तो यानी 22 हो गया, तो ये प्लस के कितने हो जाएंगे 4, और ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, 4 बचेगा। इसका मतलब ये भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। इसका मतलब यहाँ पर इसका पेयर बना लेते हैं, तो इसका भी पेयर बना लेते हैं। 11 गुना 22 यानी प्लस के कितने हो जाएंगे 4, और 11 25 55 यानी माइनस के 1, तो इसका मतलब प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस के 4 बचेंगे। इसका मतलब ये भी संख्या नहीं बनेगी। तो इस तरीके से इसका पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। तो 11 गुना 22 यानी माइनस के 2 हो जाएंगे, और ये तुम्हारा 11 चौक 44 यानी प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 1 प्लस का 1 यानी प्लस प्लस 1 यानी प्लस के 2 हो जाएंगे, और ये माइनस 2, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 0। हटा, यही आंसर, यही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप चेक करना है। आइए अगले क्वेश्चन, कौन सी संख्या इस संख्या को निम्नलिखित में से कौन संख्या इसको काटेगी। यानी अब आपको क्या दी गया है, संख्या दे दी गई है और इसका विभाजक ऑप्शन में दिया है। कौन सा विभाजक है तो इसको क्या करेगी, काटेगी। तो इसका मतलब ये 15, तो 15 का हमारे पास पर्टिकुलर रूल है नहीं। तो अब आइए हम जानते हैं 15 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है। तो इसका मतलब है कि 15 को हम अपने सेपरेट रूल में तोड़ेंगे। तो 15 को हम सेपरेट रूल में तोड़ने का मतलब ये हो गया कि 5 × 3, यानी इसका मतलब जिस संख्या में 5 का नियम और 3 का नियम लगेगा वो संख्या पूरी पूरी 15 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, हाँ ठीक है। लेकिन 3 से कटने के लिए देखिए 6 आपका 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 9 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से ये जो तुम्हारा बचेगा 2 1 3 1 4 8 4 12 13। यानी इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इसका मतलब 3 से नहीं होगी तो 5 से तो हो रही है, लेकिन 3 से नहीं होगी तो 15 से नहीं होगी, क्योंकि 5 और 3 दोनों से पहले डिविजिबल होगी तो 15 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या 15 से डिविजिबल नहीं होगी। कहने का मतलब ये तो आपका गलत हो गया। 18 को भी हम क्या करते हैं, अपने सेपरेट रूल में तोड़ने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसे 2 फैक्टर करते हैं जो सहअभाज्य भी होते हैं, या उसकी भाषा में समझ सकते हैं कि हमें जो नियम मालूम है उन नियमों में हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं 18 36 18 अगर करना चाहोगे तो 36 18 क्या को प्राइम नंबर से सहअभाज्य है नहीं। इसका मतलब ये है, और हमें 6 का पर्टिकुलर नियम मिलता कि 6 ऑलरेडी 2 और 3 पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब 6 तो हो नहीं सकता, 6 × 3 के नियम में हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो हम किसमें तोड़ेंगे, 9 × 2 कर लेंगे। तो इसका मतलब 230 संख्या क्या होती है, 9 से काटने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम देख लेते हैं कि 5 4 9 ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर 8 1 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 3 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और फिर 7 2 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है एक बचा है, एक अभी बचा है। तो इसका मतलब है कि 2 से ये संख्या कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 0 है, 0 2 को काट देता है। इसका मतलब ये है कि ये संख्या 0 को 2 क्या कर देता है, काट देता है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या 2 से कटेगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी, तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। तो इसलिए ये संख्या भी 18 से नहीं कटेगी, क्योंकि 18 से कटने के लिए 9 और 2 से कटना जरूरी है।
9 और 2 से कटना क्या है जरूरी है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया। दोस्तों 16 के लिए मैंने ये बताया था लास्ट 2 की पावर 4 होता है, यानी 2 की पावर 4 बोले तो क्या होता है 16 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट की क्या होने चाहिए 4, तो 16 को हम देखते हैं लास्ट की 4 9 1120, तो 1120 को हम 16 से भाग करेंगे, 16 7 112, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 16, यानी इस संख्या को कौन काटेगा 16। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये एक संख्या है x और y का मतलब ये खाली नंबर है, खाली स्थान है, यानी x और y के अंक हमें निकालने हैं। तो यहाँ पर x और y के अंक में निकालने हैं और उन्हीं x और y के जो अंक है उनका योग आपसे पूछा है। और ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाता है 90 से, और 90 से कटने का मतलब ये है अब कोई नंबर 90 से तक कटेगा जब हम इसको हमें क्या बोला इसको अपने सेपरेट रूल में तोड़ते हैं। 90 से कटने के लिए तो 10 से कटना जरूरी है, 9 से कटना जरूरी है, यानी 10 × 9, यानी जिस संख्या में 10 का नियम और 9 का नियम लगेगा वो संख्या 90 से डिविजिबल हो जाएगी, 90 से कटेगी जब 9 और 10 से कटेगा। और 10 से कटने के लिए दोस्तों लास्ट में 0 का होना बहुत जरूरी है, इकाई का अंक 0 होना बहुत जरूरी है, तभी वो 10 से कटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि y का जो मान होगा वो तो 0 है, y का मान जो होगा वो दोस्तों कितना होगा 0 होगा, क्योंकि 90 से कटने के लिए 9 और 10 से कटना बहुत जरूरी है। और इस तरीके से हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 का होना बहुत जरूरी है, तो y का मान क्या होगा दोस्तों 0 होगा। अब इसके बाद 9 का नियम में क्या है, फिर 9 के नियम में अंकों का योग होता है, जहां जहां 9 होता है हम पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, 8 1 9, ये तो कैंसिल हो गया, 6 4 10, इसका मतलब है 6 4 10, तो ये y का मान 0 होगा, तो अभी तक योग जो है 10 है, तो 10 में कितना जोड़े, यानी x का मान हम कितना रखें कि 9 से कटने वाला नंबर हो जाए। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल हो जाता है, वो होता है 18। तो इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का योग है 6 4 10 और 0 10 ही आएगा, तो इसका मतलब x का मान कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो x का मान कितना होना चाहिए दोस्तों 8 होना चाहिए, और इस तरीके से 10 6 4 10 8 18, और 18 18 9 से क्या हो जाएगा कंप्लीट कैलकुलेट हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब है x और y के जो क्रमशः जो अंक है 8 और 0 होंगे, और x और y का योग जो होगा वो 8 + 0 यानी कितना होगा 8 होगा। यही आपको पार्ट होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको फॉलो करना होगा दोस्तों। ये तभी है मैंने आपको बताया था कि रूल बता रहा हूं, क्वेश्चन बताऊंगा तो रूल से रिलेटेड हो, तो पहले नियम को समझिए। मैथ को समझने के लिए हमें उसकी न्यू को समझना बहुत जरूरी है, उसको बेसिक मैथड को समझना बहुत जरूरी है। हर क्वेश्चन की ट्रिक नहीं रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखें। क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्या 8 से विभाजित है तो x के कितने मान संभव है। इसका मतलब ये x का एक मान नहीं पूछ रहा है, ये x का मान। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 रख के यहां देखेंगे, 2 रख के यहां देखेंगे, 3 रख के यहां देखेंगे और 4 रख के देखेंगे, और इस तरीके से वो देखेंगे कि कट रहा है तो 4 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये संभावित मान पूछ रहा है, संभावित मान मतलब 2 मान 3 मान 4 मान 5 मान, कितने मान x के संभव हो सकते हैं, यानी x की वैल्यू कितनी हो सकती है। x का मान नहीं पूछ रहे हैं, x के कितने संभावित मान हैं वो नंबर से बताने हैं। तो यहां पर क्या है कि x के कितने मान संभव,
तो आप ये जानते हैं दोस्तों तीसरा अंक कैसा है, अपने नियम पर चलते हैं और ये आप जानते हैं कि तीसरा अंक यहाँ पर ये तीसरा अंक आपका क्या है, विषम। और तीसरा अंक विषम है जिसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी संख्या होगी, अगर हम इसमें एक रखते हैं, अब यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, x का मान 1 रखेंगे तो 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 18 4 22, यानी इसका मतलब है कि ये संख्या जो 22 है 8 से नहीं घटती है। अब 2 रखते हैं 28, 28 4 22 से कितना होता है 32, तो एक तो संख्या 2, x का मान 1 के 2 हो सकता है, क्योंकि जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 9 और x ये 8 है, तो यहाँ पर रखोगे ये 28, और 28 से तीसरी संख्या क्या है आपकी विषम है। और मैंने कहा जब विषम होगी तो ये जो तुम्हारा है 28, 28 में 4 ऐड करिए तो 28 4 कितना होता है 32, यानी 8 4 32 होगा। इसका मतलब ये संख्या अब तुम्हारी पूरी पूरी किससे कट जाएगी, 8 से कट जाएगी, यानी 28 हो सकता है। तो इसका मतलब x का मान 2 हो सकता है। फिर इसके बाद अगर हम इसी का मान रखेंगे, यहाँ पर हम कितना x का मान ये रखेंगे 38, 38 में 4 जोड़ेंगे 38 4 42 नहीं हो सकता तुम्हारा, यहाँ पर 4 रखेंगे 48 हो रहा है, इसका मतलब है कि 48 4 52 नहीं कटेगा, इसका मतलब 67 रखेंगे 68 4 72, इसका मतलब ये है कि तो इसका मतलब x का मान 6 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान 6 भी हो सकता है। इसके बाद x का मान हम यहाँ पर 8 रखते हैं, 7 रखेंगे 78 में 4 जोड़ेंगे तो 82 नहीं हो सकता है, यानी कट नहीं रहा है। फिर यहाँ पर 88 करेंगे 88 4 92, 8 से नहीं कटेगा, और यहाँ पर 98 करेंगे 98 4 कितना होगा 102, जो कि तुम्हारा 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है x के कौन कौन से मान हो सकते हैं, 2 हो सकता है, और कौन कौन हो सकते हैं 6 हो सकता है। तो x के कितने मान संभव है, 2 मान संभव है, यही आंसर, यही एटीट्यूड होगा। समझ में बात आ गई होगी दोस्तों, क्वेश्चन को समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि आपको पर्टिकुलर x का मान नहीं पूछा, वो x का मान आपका नहीं पूछ रहा है, तो फिर क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है x के संभावित मान, यानी संभव कितने मान संभव है, तो x के 2 और 6 मान संभव है। इसका मतलब यहाँ पर 1 रख के देखते हैं तो 18 आता है, 18 में 4 जोड़ेंगे क्योंकि विषम है, जब भी विषम होगा तो यहाँ पर हम 4 प्लस करके हम 8 से भाग करते हैं, तो अगर हम 18 करते हैं तो 18 4 22, तो यानी 8 से नहीं कट रहा है, तो 18 मतलब 1 नहीं हो सकता। फिर इसके बाद 2 रखेंगे 28, 28 में 4 प्लस करेंगे तो यानी 32, 32 8 से कट जाता है, इसका मतलब 2 संभव है। फिर यहाँ पर 38 लिखेंगे 4 प्लस करेंगे 38 4 42, 8 से नहीं कट रहा है। 48, क्योंकि 48 ऑलरेडी 8 से कट जाता है, तो इसका मतलब है इसके शेष पर 4 ऑलरेडी बचेगा, यानी ये तो नहीं सकता। फिर कितना हो जाएगा आपका 5 58, 58 में फिर 4 जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 58 4 62, तो 62 भी 8 से नहीं कट रहा है। फिर इसमें हम रखेंगे 6 यानी 68, 68 4 72, तो इसका मतलब 72 तुम्हारा 4 8 से कट रहा है, तो इसका मतलब 6 मान भी संभव हो सकता है। फिर इसमें हम रखेंगे 7 यानी 78, 78 प्लस 4 करेंगे क्योंकि ये नियम में है 78, तो 78 यानी 7x की वैल्यू 7 हो सकती है, तो 78 4 कितने होंगे 82, 82 8 से नहीं कट रहा है। ऐसे 88 जब रखेंगे तो ऑलरेडी कट जाएगा, क्योंकि विषम होने पर डायरेक्ट कट रहा है, रिमाइंडर 4 ही बचेगा, तो इसका मतलब 88 नहीं हो सकता। 98 रख के देखेंगे 98 4 यानी कितना हो जाएगा 102 भी नहीं करता है, तो इसका मतलब x के संभावित मान 2 और 6 होंगे, तो इसके कितने मान होंगे 2 होंगे, यही आपका आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन, एक नंबर दिया हुआ कह रहा है कि ये नंबर जो है 9 से विभाजित है, तो इसका मान क्या होगा। भैया 9 से विभाजित होने के लिए मैंने क्या बताया था कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो हम योग ना करते हुए हम जहां 9 मिलेगा हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, तो यानी ये 9 मिल गया हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, 6 3 9 मिल गया हम पहले ही कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 7 15 और 15 4 19, 19 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कट जाएगा, हम जानते हैं 2 में 18 9 2 27, 19 में कितना जोड़े दोस्तों कि 27 हो जाए 8 ना,
ये एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों। ये एटीट्यूड तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे, अगर 3 से विभाजित है तो x के कितने मान संभव। फिर यहाँ पर x का पर्टिकुलर मान नहीं, वो कह रहा है कि x के कितने मान संभव। तो 3 से हम कह रहे हैं कि 3 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना, पहले ही 3 6 9, 3 6 ये पहले कैंसिल हो जाएगा, 8 4 12, तो यानी इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया 3 से, क्योंकि 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम पहले इसको कैंसिल कर दिए, बचा कौन सा। अब इसका मतलब ये है कि हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x का मान यहाँ पर 2 होगा तो 7 3 9, x का मान कितना होगा 2 होगा तो 7 3 9 3 से विभाजित हो जाएगा। x का मान 5 होगा तो 7 5 12, वो भी 3 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। x का मान 8 होगा तो 8 7 15, ये भी कितना 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी x का मान कितना होगा 8 होगा तो भी कितने से विभाजित हो जाएगा, 8 7 15, 7 2 9, 5 7 5 12, और x का मान अगर आप 3 रख के देखोगे 7 10 हो जाएगा, x का मान 4 रख के देखोगे 7 4 11 हो जाएगा, x का मान 7 रख के देखोगे 7 7 14 हो जाएगा, यानी 6 रख के देखोगे 7 6 13 हो जाएगा, 9 रख के देखोगे तो 16 हो जाएगा, यानी ये 3 से नहीं होंगे। तो x के संभावित मान कितने होंगे, 5 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, तो x के संभावित कुल मानों की संख्या कितनी हो गई, 3 हटा 7। ये एटीट्यूड है, और आएगा एटीट्यूड, आएगा एटीट्यूड आएगा। चलिए आइए दोस्तों, ये संख्या दी गई है आपसे 9 से विभाजित है, तो पहले x प्लस y का मान करना। चलिए देख लेते हैं, देखो ये चीज है, आप अपने नियम को फॉलो करिए कि पहले 9 के लिए हमें क्या करना होगा कि जहां जहां 9 आए कैसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए 5 4 9 6 3 9, अब बचा कितना 2 1 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसके अंकों को योग करें तो ये हो जाएगा 2 1 3 प्लस x प्लस y, यही बचा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि x प्लस y, इसके ऑप्शन मैंने नोट नहीं किए, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ये ऑप्शन है आपका 5 और ये 6 और ये 4 और ये 3। दोस्तों यहाँ पर x प्लस y का योग कह रहे हैं, इसका मतलब 3 है, 3 में हम कितना जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, क्योंकि 9 से करने के लिए 9 अंकों का योग 9 18 27 आना चाहिए। तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे, x प्लस y का मान कितना रखें कि 9 हो जाए, तो x प्लस y का मान हम कितना रखें, तो दोस्तों 6 रखें, तो 3 प्लस 6 6 3 9 हटा आ गया आपका बस। तो ये x प्लस y कितना आ गया 6 आ गया, 6 3 9, तो इसका मतलब है कि आंसर कितना x प्लस y का मान कितना आ जाएगा 6। चलिए करें कि ये संख्या भी 9 से क्या है विभाजित, तो कितने जोड़े होंगे x और y के कितने जोड़े होंगे। तो हम फिर वही काम करेंगे, यहां पर करेंगे क्या कि 6 3 9 और 7 2 9, बचा कितना तुम्हारा ये x प्लस y प्लस 4। ये इसका मतलब है कि 4 में कितना जोड़ेंगे 9 बन जाए, तो हम जानते हैं कि 5, और इसका मतलब ये है कि 5 इसको लाने के लिए हमें 0 प्लस 5 होना जरूरी है, तब 0 प्लस 5 और 4 9 होता है। फिर इसके बाद हमें क्या 1 प्लस 4 लाना जरूरी है, 4 1 5 5 4 9। इसके बाद है कि 2 प्लस 3 लाना जरूरी है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9। फिर इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि x के मान 0 1 2 हो सकते हैं, y के मान 5 4 3 हो सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि x का मान 5 हो y का मान 0 हो, तो यानी ये 5 और प्लस 0 ये भी हो सकता है, फिर 4 प्लस 1 ये भी हो सकता है, 3 प्लस 2 ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब 3 3 6 ये हो गए। लेकिन और भी क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि 4 है 14 4 18 होता है ना, जो कि 18 14 4 18, तो इसका मतलब ये है कि x का मान जो होगा
वो कौन कौन सा हो सकता है? एक तो हो सकता है तुम्हारा इसको 14 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 + 9 करना होगा, तो 9 5 14 4 18। फिर इसके बाद और क्या करना होगा कि यानी ये तुम्हारा 6 + 8 करेंगे, 8 6 14, और फिर इसके बाद 7 + 7 कर देंगे, तब भी कितना आ जाएगा, 7 7 14 4 18। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो सकता है, पलट सकता है, 8 + 6 और 9 + 5। तो ये तुम्हारा 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब 5 पेयर ये हुए, 5 पेयर ये हुए, और 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेयर आपके ये हुए। तो इसका मतलब ये हो गया 5 और 6, तो 6 5 कितने हो जाएंगे, 11, है ना। बस दोस्तों इस तरीके से टिप्पणी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन और इन्हीं क्वेश्चन को आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। अब बच्चे आप सबसे इसको बता दिया जाता है कि नहीं 8 रख के देख लो, तो यहाँ पर 122 के जोड़े पूछ रहा है, पर्टिकुलर हमें एक समान नहीं पूछ रहा है कि हम आपसे भाग रख के इसको देख लें कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जब तक आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। 63576 स्टार टू संख्या 8 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो आपने देखा कि स्टार पे तो यहाँ पे तीसरा क्या है, आपका सम है, जिसका लास्ट के 2 डिजिट आपके इस तरीके से 8 4 25 घटा, यही होना चाहिए। कैसे आइए मान लीजिए आपने यहाँ पर ये देखा कि ये एक संख्या है 8 से विभाजित है, यानी ये संख्या लगा। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर क्या है कि अगर तीसरा अंक अगर 8 से विभाजित है, तीसरा अंक ऐसा होना चाहिए आपका तो सम अगर है लास्ट के 2 डिजिट डायरेक्ट 8 से विभाजित होंगे तभी वो संख्या आपकी 8 से। अब यहाँ पर ये है कि देखिए 2 है तो दहाई अंक इनमें से कोई होगा, मान लीजिए 2 2 2, ये देखिए 12 का 2 से कटेगा 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 22 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 32 कटेगा, 52 कटेगा नहीं कटेगा। तो इस तरीके से इसका मतलब है स्टार की जगह पर कितना आएगा दोस्तों 3। फाइनल आंसर इसका कितना होगा 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो संख्या आपको इस तरीके से लिखी गई है और कह रहे हैं 11 से ये विभाजित है तो x का मान क्या। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 11 से विभाजित है तो हमने 11 का नियम आपको बताया, हमने 11 का स्पेशल नियम आपको बताया कि दो के हम क्या बना देते हैं, इकाई की तरफ से पेयर बना देते हैं। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, और इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। इसका पेयर नहीं बना इसको रोक देते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 53 को हम 11 से तो 53 को हम 11 से भाग करेंगे, 11 25 55, यानी इसका मतलब -2 है। अब ये x है और 6 है तो अब इसको हम इस पेयर को छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं 13 या 33 यानी -1 हो गया, और फिर ये 11 8 88 यानी ये भी माइनस के कितने हो गए आपके 4 हो गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 है, अब ये 5 बचा है और ये -4 है, -1 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अब -4 -1 तो ये -4 -1 तो ये बन जाएंगे -5, और ये प्लस का 5 है तो -5 और +5 यानी 0। अब ये -2 तो इसका मतलब ये है कि अब समझिए ये x है और ये 6 है और -2 है तो ये इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 4 और ये तुम्हारा x। इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू, यानी हम जानते हैं कि 11 से कटने वाला नंबर कौन कौन सा होता है, 11 होता है, 22 होता है, 44 होता है, 23 होता है, 55 होता है, 66 होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पर ये जो संख्या है वो कितनी होगी, यानी 4 होगी। इसके ऑप्शन आपको मैंने नहीं दिए थे, मान लीजिए ऑप्शन इसके इस तरीके से दिए हो तो 3 2 1 और 4, तो यहाँ पर इसका मतलब ये कितना आएगा 4। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं और ये x का मान आपका कितना निकल आया 4 आया, यही आपका आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर ही काम करते हैं।
हम देख लेते हैं इसका क्या बनाएंगे हम पेयर। तो यहाँ पर 1199 यानी माइनस के 3 हो गए, 11 छक्का का 66 यानी प्लस के 2 हो गए, 1.70 माइनस के 2 हो गए। तो इसका मतलब यह हो गया कि -2 + 2 यानी 0 हो गया, -3 है। तो हमें इसमें क्या जोड़ना चाहिए, तो यानी हम जानते हैं इसमें -3 है यानी 0 बनाने के लिए हमें +3 चाहिए, हटा अब घटा -3 + 3 यानी 0। इसका मतलब यह है इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी आंसर आएगा 3। इससे फास्ट नहीं हो सकता। आइए अगले क्वेश्चन, इसका पेयर बना लेते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं, इसका गेर चौक 44 यानी माइनस के 2, गेर दिया 33 यानी प्लस के 3, और इसी तरीके से यहां पर हम करेंगे गेर सती 77 यानी ये भी क्या हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। 3 3 कितने हो गए 6, और 6 में 2 गए कितने बचेंगे 4, यानी 4 से इसमें बचेगा। इसका मतलब ये है कि क्या घटाया जाए दोस्तों, 4 घटाया जाए, तब 70 घटा। इससे फास्ट नहीं हो सकता दोस्तों, इससे फास्ट नहीं हो सकता। 4 इसमें क्या किया जाए, कह रहे हैं कि 4 क्या घटाया जाए, इस नंबर छोटी छोटी कौन संख्या घटाई जाए, 11 से भाग पूरा पूरा चला जाए दोस्तों। तो हमने इसको देखा पेयर बना लिया, और इसका पेयर जैसे बनाया तो गेर चौक 44 यानी माइनस के 2, गेर दिया 33 प्लस के 3, और गेर 77 प्लस के 3। अब इसको अगर जोड़े तो यानी अगर ये 0 हो जाता तो इसकी पूरी 11 से कट जाती। अगर ये 11 आता तभी इसका मतलब जोड़ने पर 0 आ जाए, 11 आ जाए या 22 आ जाए, तो यानी ये संख्या पूरी पूरी तुम्हारी किससे कट जाती है 11 से कट जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं 3 प्लस के हैं, 3 प्लस के 3 3 6 और माइनस के 2 यानी 4 है। तो इसका मतलब 4 इसमें बचेगा, तो यानी इसका मतलब ये है कि 4 इसमें से माइनस कर दिया जाए, यानी अगर 0 बनाने के लिए -4 करना पड़ेगा, 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको -4 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या घटाना चाहिए, -4 करना चाहिए। इसका मतलब इसमें क्या घटाया जाए, -4 घटाया जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन यही फिर मैं कह दूं कि संख्या में क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए कि 11 से भाग पूरा पूरा चला जाए, और ऑप्शन दोस्तों मैं चेंज कर देता हूं, और इस तरीके से अब इसको हम देख रहे हैं तो काम वही है। इसको गेर चौक 44 यानी माइनस के 2, गेर देगा 33 प्लस के 3, गेर 77 ये हो जाएगा प्लस के 3। तो इसका मतलब ये हो गया 3 3 6 6 में 2 गया तो 4 आया। तो यानी इसका मतलब इसमें अभी 11 बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है दोस्तों, 7 कम पड़ रहा है। अगर हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो गया 7। बस यही करना है, यही सीखना है दोस्तों, तो इससे फास्ट नहीं है। तो अगर फिर ये पूछा जाए क्या जोड़ा जाए तो आंसर हो जाएगा 7 जोड़ा। 2 से कटेगी, वो संख्या 18 से कटेगी। और दोस्तों 2 से कटने के लिए, 2 से कटने के लिए यहां पर ये जो तुम्हारा x + y, यानी इसका मतलब 2 से कटने के लिए यहां पर सब होना पड़ेगा, सब संख्या कुछ भी हो सकती है। अब यहां पर देखिए 9 से कटने के लिए हमें क्या करना होगा, तो 9 से कटने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम यहां पर देख लेते हैं कि फिलहाल हमें y और x का अलग अलग मान नहीं निकालना है, x + y का मान निकालना है। तो 9 से कटने के लिए हम क्या करेंगे, 5 4 9 6 3 9 7 2 9। इसका मतलब ये हुआ x और y का योग 9 होगा तभी संख्या 9 से कटेगी। तो इसका मतलब सामग्री घटा x + y का मान 9 होगा दोस्तों, क्योंकि x + y तभी कटेगा जब आपका 9 आए, क्योंकि 5 4 9 हो गया है, 6 3 9 हो गया है, 7 2 9 हो गया है, x और y बचा है। तो x + y का मान अगर ये संख्या 18 9 जो है 18 से कट रही है तो 9 से कटना जरूरी है। तो 9 से कटने के लिए x + y का मान 9 होना चाहिए। अगर यहीं पर वो y का मान पूछता तो y का मान, इसका मतलब x + y को हम 9 बनाने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं 7 + 2, y का मान 2 भी हो सकता है, 9 + 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 भी तुम्हारा 2 से कटता है। अब y के संभावित मान अगर पूछे तो y के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं, तो y का मान 2 हो सकता है, y का मान 0 हो सकता है,
और इसका 9 बनाने के लिए 6 3 9 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 क्यूब है और तो कोई हो नहीं सकता। 204 यानी y का मान 204 ओनली फॉर y का मान या तो 2 होगा या 0 होगा या 4 होगा। लेकिन आपको अलग अलग नहीं पूछ रहा है, x का मान 7 9 और 5 हो सकता है, लेकिन उसने अलग अलग नहीं पूछा है, उसने कहा है x प्लस y, तो x प्लस y का आंसर कितना होगा 9। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपको करना है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सारे नियम बताए थे, इसी नियम से रिलेटेड मैंने आज क्वेश्चन भी आपको कराए हैं। दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और बने रहें नजर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आते हैं अगले टॉपिक पे अगले दिन इसी समय इसी चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।